तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से सुनना और इस पर्पज से पढ़ना कि क्वेश्चन हमारा बन जाए। तो ध्यान से सुनना, ठीक है ओमकार पाटिल। अब इस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, मतलब 3 कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे। एसिड बेस को हम 3 कॉन्सेप्ट से लेके आएंगे। पहला है अर्हनियस कॉन्सेप्ट। हम अर्हनियस कॉन्सेप्ट से एसिड बेस को डिफाइन करेंगे। सेकंड है हम डिफाइन करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। और थर्ड वन जो है वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, अर्हनियस कॉन्सेप्ट में जो H प्लस लूज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस यानी पानी के अंदर जो कंपाउंड H प्लस को लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। बेस जो पानी के अंदर OH लूज करता है उसको हम बोलते हैं बेस इन एक्वस। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि इनका डिफिनेशन केवल इन्हीं तक लिमिट रह गया। जो H प्लस लूज करता है एक्वस में और जो OH लूज करता है एक्वस में उसको हम एसिड और बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे एग्जांपल अगर ले कि HCl को पानी में डाल दें तो HCl H प्लस और Cl माइनस दे देगा, तो हम बोलेंगे HCl इज एसिड। NaOH को अगर हम पानी में डाल दें तो ये दे देगा Na प्लस और OH माइनस, ये हो जाएगा बेस। लेकिन लोगों ने पूछा कि बताओ कि BCl3 क्या है, BCl3 क्या है, CO2 क्या है, Cl माइनस क्या है। यानी लोगों ने पूछा कि ये कंपाउंड एसिड है कि बेस है, तो इसके पास इसका जवाब नहीं था। क्यों? तो ये लिमिटेशन में चलाया था। कैसे लिमिटेशन में चलाया था? तो जो कंपाउंड के पास H प्लस हुआ करता है और OH माइनस हुआ करता है वही कंपाउंड को डिफाइन कर पा रहा था। बाकी जिस कंपाउंड के पास H प्लस और OH माइनस नहीं है उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था। यानी ये रूल गलत तो नहीं है बट लिमिटेशन में है, लिमिट है इसका, क्योंकि इनके बारे में इनके पास नॉलेज और अर्हनियस के पास नहीं था। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका लिमिटेशन में है, ठीक है। तो यहां पर हम 2 पॉइंट और भी लिख लेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन, इसको मैं हटा रहा हूं। न्यूट्रलाइजेशन अगर हम बात करें, न्यूट्रलाइजेशन अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन में अगर एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अर्हनियस ने न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को ही बताया था कि व्हेन एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू ईच अदर देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड इट विल बी न्यूट्रल। तो इसमें अर्हनियस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, अर्हनियस में इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है। यानी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इन्होंने डिस्कस किया कि कौन सा एसिडिक है कौन सा ज्यादा मोर बेसिक है। इस बात को ध्यान में रखने का। और लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन इसमें 2 है। तो इसका लिमिटेशन जो हो जाएगा वो लिमिटेशन 2 है। पहला लिमिटेशन क्या है? ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही बात करेंगे, ऑलवेज ये एक्वस सॉल्यूशन में ही बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में ही हम बात कर रहे हैं। यानी
वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा हम सॉल्वेंट ले ले तो हम बात नहीं कर पाएंगे, यानी दिस वन विल बी इन ऑलवेज अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जिसके पास H+ और OH नहीं है उसके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है, यानी दोज कंपाउंड which do not have which compound do not have H+ and OH-, which compound do not have H+ and OH-, those compound which do not have H+ and OH-, it cannot inform। ठीक है, तो 2-3 बेसिक पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बेसिक पॉइंट इसमें क्या क्या ध्यान रखोगे, यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं मुझे मालूम है कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। जो H+ लूज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। जो OH लूज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को बताया, स्टेटमेंट में पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को बताया क्या, तो हाँ न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को बताया। पूछा जाएगा कि एसिड बेस के स्ट्रेंथ को इन्होंने डिस्कस किया क्या, क्वेश्चन में पूछेगा, तो हाँ बोलेंगे हाँ एसिड बेस के कंसेप्ट स्ट्रेंथ को इन्होंने डिस्कस किया। लिमिटेशन क्या है, तो ये ऑलवेज एक्वस में बात करेंगे और जिसके पास H+ है और OH- है उसी के लिए डिफाइन है, बाकी के लिए ये इन्फॉर्म नहीं करता है। तो इतना पॉइंट्स अरनियस के लिए एनफ है। इसको जल्दी से ले लो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो जल्दी से राइट डाउन करो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ब्राउनस्टेड में लेके आएंगे। लिख लिए सबने, E1/H, क्योंकि E2 और E3 को सब लिखवा दिया हूं मैं। ये तुम्हारा वॉल्यूम में जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल में कम से कम 50-52 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही, उसी को सोल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ध्यान सब सुनना। ब्राउनस्टेड, ब्राउनस्टेड का डिफिनेशन क्या है। ब्राउनस्टेड लोरी 2 साइंटिस्ट है। ब्राउनस्टेड ने बोला, हम आप ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ब्राउनस्टेड लोरी, ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड ने बोला कि जो H+ को लूज करेगा चाहे किसी मीडियम में, H+ को लूज करेगा एनी सॉल्वेंट, either in any solvent either in aqueous or non-aqueous, either in aqueous और non-aqueous। यानी पहला पॉइंट यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ब्राउनस्टेड ने केवल एक्वस में बात करता है क्या, तो हमारा आंसर होगा नहीं। ब्राउनस्टेड एक्वस और नॉन एक्वस, नॉन एक्वस बोले तो बेंजीन, यानी पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट, CCl4। तो पहला क्वेश्चन यहीं से तुम्हें पूछेगा कि अगर हमें अरनियस केवल और केवल एक्वस में बात करता है तो क्या ब्राउनस्टेड केवल एक्वस में बात करेगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं। ब्राउनस्टेड एक्वस के अलावा नॉन एक्वस में भी बात करता है, यानी बेंजीन वगैरह में बात करता है। H+ अगर गेन किया तो उसको हम क्या बोले, अच्छा H+ जो लूज करेगा
उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। H प्लस जो गेन लूज करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड, जो H प्लस को गेन करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। यानी यहां पर ब्रोंस्टेड ने OH का कोई कंसेप्ट नहीं डाला कि बेस हम उसको बोलेंगे जो OH को लूज करेगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो H प्लस को गेन करेगा वो बेस होगा, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमने HCl को पानी में डालेंगे तो ये ध्यान देना, ये HCl जो है अपना एक H प्लस लूज कर देगा, और लूज करने के बाद ये Cl माइनस बन जाएगा, और ये एक H प्लस गेन करने के बाद ये बन जाएगा H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यानी अगर हम इस HCl को बारे में बात करें तो यहां से यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां से यहां हम ये देख रहे हैं कि ये HCl से क्या बन गया, Cl, तो ये H प्लस क्या कर दिया, लूज कर दिया। दैट मीन्स दिस वन विल एक्ट एज एसिड। यहां से यहां अगर हम देखें तो ये H प्लस को गेन किया है, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 3 हाइड्रोजन है, तो ये H प्लस को क्या कर दिया है, गेन किया है। इसका मतलब ये एक्ट एज ए बेस, यानी वाटर एक्ट एज ए बेस। तो इन दिस रिएक्शन HCl इज एसिड एंड वाटर इज बेस, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात कर, सारे एक्टिव होकर सुनोगे, ये दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन बनाओगे तो बोलोगे सर ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है। इसलिए बेटर ये होगा कि जितना भी पॉइंट्स बताए उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं अमोनिया का, अमोनिया को अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस, कुछ ये ऐसा बनता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहां से हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अमोनिया से ये बन गया NH4 प्लस, यानी इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब H प्लस को क्या किया होगा, गेन किया होगा, और गेन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहां से अगर हम इसको देखें तो ये यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यानी H प्लस को इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, और इसलिए इसको हम बोलेंगे एसिड। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो यहां पर वाटर एक्ट एज ए एसिड और यहां पर वाटर एक्ट एज ए बेस। तो हम ये दोनों रिएक्शन देख के फाइनल कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि वाटर एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये हो गया कि यहां वाटर बेस की तरह ट्रीट कर रहा है और यहां वाटर एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है। जब ये एसिड आया तो अपने आप को बेस बना लिया, और जब बेस आया तो अपने आप को एसिड बना लिया। दैट्स वाई वाटर इज ए एम्फोटेरिक, इसलिए वाटर को एम्फोटेरिक बोला गया है। दैट्स वाई वाटर एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। ये पहले इतना लिखो, इसके बाद बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये जो 2 डिफिनेशन दिया था, उन डिफिनेशन के बेसिस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन एम्फोटेरिक है। लिख लोगे तो बोलना, इसलिए कि कल का लेक्चर आज का लेक्चर सब वो हो गया, आज कहीं बहुत आगे चले गए होते। सबने लिख लिया? ओके, ध्यान देना अब। इसके आगे ध्यान देना सारे। अगर मान लो हमने HCl को पानी में डाला और ये बन गया Cl माइनस और ये बन गया
H3O प्लस। ध्यान देना, अब ये H प्लस को लूज किया है तो ये एसिड है। अच्छा, इसके जो पेयर होगा, इसका पेयर ये है, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। अब यहां से सारे ध्यान दोगे, अगर ये एसिड है तो इसके पेयर को कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। अगर ये बेस है तो इसके पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा। अगर ये एसिड है तो इसके पेयर को कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा, अगर ये बेस है तो इसके पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा। अब ध्यान देना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट जो बनता है वो वीक बनता है। तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बनता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है। समझ पा रहे हो ना ये क्या लिखा मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है, उल्टा, यानी वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एसिड का बेस हो जाएगा। अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनता है, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये चार बातें ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा? वीक। अब नेक्स्ट जो बातें बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में तुमसे बोले कि H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस बताओ, अब ध्यान से सुनना, पहले यहां से देखो। अगर बेस है और कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, या अगर एसिड है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो एसिड है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है, इस दोनों पर फोकस करना, तो उसमें से H प्लस को लूज करवा देंगे। यानी अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस पूछे कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, यहां ध्यान से सुनना, HCl का कॉन्जुगेट, HCl का कॉन्जुगेट बेस बताओ, बेस क्या होगा? तो कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए इसको एसिड मानना पड़ेगा। यानी कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तुमसे इसका, तो इसको तुम एसिड मानोगे और एसिड में से H प्लस को तुम रिलीज करवा दोगे। यानी एसिड में से तुम H प्लस को अगर लूज कर दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और अगर तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो तुम्हें इसको बेस मानना पड़ेगा और बेस में H प्लस को ऐड करना पड़ेगा। यानी तुम्हें अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, तो उसको तुम बेस मानोगे और बेस में H प्लस ऐड कर दोगे। बेस में H प्लस ऐड कर दोगे तो तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। ये जितना पॉइंट लिखवाया इस बॉक्स में, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है दोनों। और इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा हूं और फिर आगे और समझा रहा हूं। तो पहले इतना राइट डाउन कर लो, और ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर कैसे कैसे तुमसे घुमाएगा क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूं। क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बॉक्स वाला पॉइंट को ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं अलग अलग तरीके से। सबने लिख लिया होगा? एकदम बढ़िया।
अब ध्यान देना, ध्यान देना इधर, और कहीं ध्यान नहीं देना, ऐसे घर पे हो तुम, ध्यान दो इधर। अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं H3PO3 का, H3PO4 ले लेते हैं। H3PO4 अगर, देखो यहां पर ध्यान से, स्ट्रक्चर के साथ हम बात कर रहे हैं, ये है H3PO4 का स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन बोलता है कि जब मैं ऑक्सीजन से अटैच रहूंगा तभी बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये सिस्टम से बाहर चला जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, ये बाहर निकल गया, यानी इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया, बन गया H2PO4 माइनस, इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया। बॉक्स वाला वापिस एक्सप्लेन करो, अभी बॉक्स हटाया भी नहीं हूं, बॉक्स वाला के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो सब इसी बॉक्स के लिए ही मैं सब क्वेश्चंस ले रहा हूं। अब मान लो इसने दूसरा हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो दूसरा हाइड्रोजन अगर रिलीज करेगा तो क्या होगा, H2PO4, अब कितना चार्ज हो गया, -2 चार्ज। अब यहां पर एक और हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, क्या हो गया, PO4 -3, ठीक है। अगर बेस OH निकालेगा तो वो अरनियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग नहीं, अंकुश। अगर बेस OH निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा, दिस वन इज ए बेस बट अकॉर्डिंग टू अरनियस, नॉट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। तो ऐसा नहीं कि अरनियस का कंसेप्ट गलत है, लिमिटेशन में, समझ में आ गया अंकुश से। तो OH रिलीज करता है तो उसको भी हम बेस बोलेंगे, और जो H+ गेन करेगा उसको भी बेस बोलेंगे। तो बेस का तीन डिफिनेशन आएगा। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे H3PO4 एक हाइड्रोजन रिलीज किया, एक हाइड्रोजन रिलीज किया, एक हाइड्रोजन रिलीज किया। अब ध्यान से समझना, ये यहां पर H+ को रिलीज करके ये बना है, यानी H+ को रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, ये एसिड हुआ। ये H+ को रिलीज करके ये बना है, इसका मतलब दिस वन विल बी एसिड। ये H+ को रिलीज करके ये बना है, यानी दिस वन विल बी एसिड। और ये कभी H+ रिलीज कर नहीं सकता है, इसलिए ये एसिड कभी नहीं कहलाएगा, और ये कभी बेस नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये H+ को गेन नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। कंजुगेट के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाला है, या उससे कंपाउंड में सारे H+ निकालने, वो बता रहा हूं, एक निकालने, सारे नहीं, एक निकालना, आप सारे नहीं निकालने, 1 बाय 1, यहां से यहां जाना है एक, या यहां से यहां जाओगे एक, या यहां से यहां जाओगे एक, यहां से यहां नहीं जाओगे। अगर यहां से यहां दिया है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हाइड्रोजन लूज ही किया, लेकिन एक स्टेप ही लेते हैं। लास्ट 3 कंपाउंड में भी होने चाहिए, लास्ट 3 कंपाउंड बेस होने। अब ये एसिड नहीं। अब ध्यान देना, पहले हम लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट गए तो यहां से यहां गए तो ये H+ को रिलीज किया, एसिड है। यहां से यहां गए तो ये H+ को रिलीज किया, ये एसिड है। यहां से यहां गए, ये H+ को रिलीज किया, तो ये एसिड है। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, H+ को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो ये एसिड नहीं कहलाएगा। अब पीछे से आओ, तो अगर ये यहां से यहां जाओगे तो ये H+ को ये गेन कर लेगा, इसका मतलब दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस, ये बेस की तरह ट्रीट करेगा। अब बैक साइड आओ, यहां से यहां जाओगे तो ये H+ तुम्हें गेन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहां से तुम यहां गए तो ये H+ को गेन करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ये बेस की तरह ट्रीट भी करेगा। यहां से तुम यहां जाओगे तो ये बेस H+ को गेन करता हुआ भी नजर आ रहा है, तो इस वक्त इसलिए ये बेस की तरह भी ट्रीट करेगा, और ये कभी भी H+ को गेन नहीं कर सकता है। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि पहला वाला और लास्ट वाला
पहला वाला एसिड होगा अगर पॉली प्रोटिक एसिड है तो, पहला वाला एसिड होगा और लास्ट वाला बेस होगा। लेकिन बीच वाले जितने भी होंगे वो दोनों तरह ट्रीट करेंगे, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। इसीलिए दिस वन विल बी एम्फोटेरिक, दिस वन विल बी एम्फोटेरिक। और कभी भी ये बेस की एसिड की तरह काम नहीं करेगा और कभी भी ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि PO4-3 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, मैं शॉर्ट में लिखा हूं 2PO4-3 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, सॉरी कॉन्जुगेट बेस बताओ। अब ध्यान से समझना है, इस बॉक्स को यूज कर रहा हूं मैं। अगर PO4-3 का कॉन्जुगेट बेस बताना है तो इसको मुझे बताओ क्या मानना पड़ेगा, एसिड या बेस? इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? एसिड मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, और इस पॉइंट को पकड़ के रखना, इसको एसिड मानना पड़ेगा। और एसिड में से क्या हम रिलीज करेंगे कि कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा? तो एसिड में से हम H+ रिलीज करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और ये कभी भी H+ को रिलीज कर ही नहीं पाएगा, तो इसका हम कभी भी कॉन्जुगेट बेस निकाल नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ ये 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन का तुम कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाओगे? तो कॉन्जुगेट बेस हम इसका नहीं निकाल पाएंगे। ये भी क्वेश्चन में तुम्हारे वॉल्यूम में भी है क्वेश्चन कि इनमें से किस ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। तो जब ये एसिड है ही नहीं तो हम कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसका कभी भी कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये एसिड नहीं है। तो ठीक है, फिर कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाओगे तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? तो कॉन्जुगेट एसिड जो होगा तो इसको बेस मानना पड़ेगा, और ये बेस की तरह बिल्कुल ट्रीट कर रहा है, और इसमें से हम H+ को गेन करवा देंगे, यानी एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड। तो एक बार जब इसमें H+ को गेन करवा देंगे तो हमें इसको बेस मानना पड़ेगा, और PO4-3 में H+ अगर हम गेन करवा दें तो ये बन जाएगा HPO4, एक चार्ज कम हो जाएगा ये, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा। तो इससे 2 क्वेश्चन निकलता है। 2 क्वेश्चन क्या निकलता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो हम इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बता पाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में रहेगा कि बताओ किस ऑप्शन का तुम कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाओगे, तो इसका हम कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। तुम्हें पहले सर्च करो कि क्या वो एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है यानी H+ को रिलीज कर रहा है तो तब उसको बेस एसिड मानोगे, और नहीं कर रहा है तो नहीं मानोगे। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस हम कभी नहीं निकाल पाएंगे, नेवर। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? तो कॉन्जुगेट एसिड ये होगा। पहले इसको राइट डाउन करो, ये लास्ट वाला पॉइंट को। तो ये मैंने एक पॉलीप्रोटिक पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और स्टार्टिंग वाला एसिड होगा, लास्ट वाला बेस होगा, बीच वाला जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे एम्फोटेरिक होंगे। और एम्फोटेरिक में दोनों निकाला जा सकता है, एसिड और बेस दोनों भी निकाला जा सकता है। कॉन्जुगेट एसिड भी निकाला जा सकता है और कॉन्जुगेट बेस निकाला जा सकता है। अगर वो केवल बेस है तो उसका केवल कॉन्जुगेट एसिड ही निकलेगा, अगर वो केवल एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ही निकलेगा। अगर वो दोनों है इसका मतलब हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों निकालेंगे। अरे अच्छा, मान लो तुमसे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा कि बताओ इनमें से किस ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा, तो तुम क्या ढूंढोगे कि कौन सा ऑप्शन एसिडिक नहीं है, ये ढूंढोगे। अगर कॉन्जुगेट बेस नहीं है तो इसका मतलब वो एसिड है, कॉन्जुगेट बेस नहीं है मतलब वो एसिड नहीं होना चाहिए। इन सब बातों पे ध्यान देना है। ये तो क्वेश्चन बनाते समय तुम क्या करते हो कि ये बातें समझ ही नहीं पाते हो कि क्या करना है हमें। तो कॉन्जुगेट बेस नहीं है उसके लिए, अच्छा कॉन्जुगेट बेस होने के लिए एसिड होना पड़ेगा, और एसिड के लिए H+ रिलीज करना पड़ेगा। इसमें जब H+ है ही नहीं तो ये एसिड नहीं है, जब ये एसिड नहीं है तो इससे कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाएगा।
और ये तुम्हें वॉल्यूम में 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के। इस बात को ध्यान में रखना, ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब एसिड नहीं है, एसिड ओ नहीं है, तो उसका हम कंजुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। अगर ओ बेस नहीं है तो हम उसका कंजुगेट एसिड नहीं निकाल पाएंगे। तो तुमसे अगर बोलेगा कंजुगेट बेस किसका नहीं है, तो तुम उसके पास जाओगे और उससे पूछोगे कि तुम क्या एसिड हो या नहीं हो, तो बताएगा नहीं। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम उससे पूछना कि तुम एसिड हो या नहीं हो, तो बोलेगा कि हमारे पास एसिड नहीं है, H+ नहीं है, तो हम एसिड नहीं है। जब एसिड नहीं है तो हम कंजुगेट बेस नहीं दे सकते हैं। बात यहाँ पर खत्म। तो तुम उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि हमें करना क्या होता है। तो करना ये होता है, मैं क्लियर बता दिया। अब ये लिख लिए होगे, तो बॉक्स में एक पॉइंट और एंट्री मार गया। अब हम आते हैं, तो याद रखना लास्ट वाले का कभी भी कंजुगेट एसिड नहीं निकल पाएगा, कभी भी नहीं होगा इसका कंजुगेट एसिड तुम लास्ट वाला का कभी नहीं निकाल पाओगे। अब लास्ट वाला हर चीज में अलग अलग होता है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट अगर पूछा गया HPO4-2 में कि कंजुगेट एसिड बताओ और कंजुगेट बेस बताओ, ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कैसे? तो अगर तुम्हें कंजुगेट एसिड निकालना है तो इसको बताओ क्या मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें कंजुगेट एसिड निकालना है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही है साक्षी, रवि, परी, इसको बेस मानना पड़ेगा, इसको हमें बेस मानना पड़ेगा। और बेस में क्या कर दिया जाए कि कंजुगेट एसिड निकल जाए, जल्दी से बताओ। बेस में क्या कर दिया जाए कि कंजुगेट एसिड निकल जाए, H+ ऐड, माइनस नको, H+ ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो इफ वी ऐड H+ इन बेस देन इट फाइंड आउट कंजुगेट एसिड। इसमें H+ अगर गेन करवाओगे तो क्या बनेगा, एक H+ और ले लो तो H2PO4, एक चार्ज कम कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें कंजुगेट बेस निकालना है तो इसको पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ HPO4-2। तो कंजुगेट बेस निकालना है तो तुम जिस कंपाउंड के लिए पूछेगा उसको एसिड मान लेना चुपचाप, और एसिड में से H+ को रिलीज करवा देना और हमारा कंजुगेट बेस निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर रिलीज कर देगा तो PO4-3 हो जाएगा और इसका कंजुगेट बेस। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा इस खासकर एसिड बेस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कि सर हमें H+ रिलीज नहीं करने आ रहा है, किसमें क्या करना है वो नहीं करने आ रहा है। तो कोई करना कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट को पकड़ के चलना है। कंजुगेट एसिड पूछे तो बेस बोलना है, इसको बेस की तरह ट्रीट करना है। कंजुगेट बेस पूछे तो एसिड की तरह ट्रीट करना है। बस तुम वो काम कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। तो इस बॉक्स को लिखो। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, बीच वाले का हम सब दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। बीच वाले का हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों, क्या दोनों, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ठीक है। अगर इसका कंजुगेट एसिड निकालना है तो इसको हमें बेस मानना पड़ेगा और बेस में H+ को गेन करवाया जाता है। तो गेन करवाने के बाद ये बन जाएगा H3PO4, ये बन जाएगा गेन करने के बाद। कंजुगेट बेस निकालना है तो इसको एसिड मानना पड़ेगा और H+ को हमें लूज करवाना पड़ेगा और इस केस में हमें बन जाएगा HPO4-2, यहाँ ये चला जाएगा, ये होगा और ये होगा। इस बॉक्स को भी नोट डाउन करना। इस केस में अगर हम बात करें H3PO4 का, तो ये एसिड है तो हम इसका कंजुगेट एसिड कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कंजुगेट एसिड निकालने के लिए एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, सॉरी बेस की तरह ट्रीट करेंगे और ये बेस कभी नहीं है। तो ये बेस जब है ही नहीं तो हमें इसका कंजुगेट अगर बेस निकालना है तो इसको एसिड की तरह ट्रीट करना होगा। और एसिड के लिए हमें यहां पर इसमें से H+ को अगर रिलीज करवा दे, लूज करवा दे, ये बन जाएगा H2PO4-1।
तो एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आया कि लास्ट वाले का कंजुगेट एसिड नहीं निकलेगा और पहले वाले का कंजुगेट बेस नहीं निकलेगा, सॉरी कंजुगेट एसिड नहीं निकलेगा। इसका बेस मानना पड़ेगा, कंजुगेट बेस नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि इसको एसिड मानना पड़ेगा और एसिड नहीं है। तो पहले वाले का कंजुगेट एसिड नहीं निकलेगा और लास्ट वाले का कंजुगेट बेस नहीं निकलेगा, और जो बीच वाले हैं उनका दोनों निकलेगा। मतलब ये सब सिर्फ H+ देने और निकालने के खेल हो जाए। हाँ, ये बस इसी पे खेलना है। बस तुम्हें कंसेप्ट ये जानना है कि ये है क्या, और उसको H+ को गेन और लूज दोनों करवा देना है, जो जैसा होगा। बस तुम्हें पकड़ना है कि निकालना क्या है। तो निकालना है तुम्हें कंजुगेट एसिड, जिसको बेस पकड़ना है और बेस में से H+ ऐड करवा दो। निकालना है कंजुगेट बेस, तो इसको एसिड बोलना है और एसिड में से H+ गेन करवा दो, सॉरी H+ लूज करवा दो। इसको निकालना है कंजुगेट एसिड, इसको बेस पकड़ो और बेस पकड़ के H+ गेन करवा दो। कंजुगेट बेस निकालना है तो इसको एसिड मानो और एसिड में से H+ को रिलीज करवा दो, लूज करवा दो। ठीक है, ये सबको समझ में आया? कि तुम्हें जब क्वेश्चंस बनाने जाते हो तो ये बात तो कंफ्यूजन होने लगता है, कंजुगेट एसिड कैसे निकाले, कंजुगेट बेस कैसे निकाले। बस ये सर ने बोल दिया था कि एसिड है तो इसका पेयर कंजुगेट बेस कहलाएगा, और ये बेस है तो इसका पेयर कंजुगेट एसिड कहलाएगा। तो ये सबने लिख लिया। चलो अब आते हैं इस पर कि थोड़ा सा और एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं कि उसमें भी हम जान पाए कि एक्चुअली में उसमें वो ट्रिकी क्या है। क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड वाला बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसमें तुम्हें ज्यादा डाउट आएंगे, इसलिए डाउट को क्लियर करना है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो H3PO3, अब इसमें डाउट प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये कई बार तुम n फैक्टर में पढ़ चुके हो, ये कई बार तुम n फैक्टर में पढ़े हो। अगर ये एक H+ रिलीज कर दिया तो ये हो जाएगा H2PO3-1। अगर इसने एक H+ और रिलीज कर दिया, ये बन जाएगा HPO3-2। अब ध्यान देना इस बात पे कि ये वाला H रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन टूटता नहीं है। तो तुम्हें देखने में लगता है कि 3 हाइड्रोजन है, इसलिए तीनों 1 बाय 1 रिलीज हो जाएगा, नहीं, एक रिलीज होगा फिर दूसरा रिलीज होगा। लास्ट वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है, और एक कई बार हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया है, और कई बार तुम एन फैक्टर स्टाइचोमेट्री में भी इस बात को कई बार आया है, इसका एन फैक्टर 2 ही हुआ करता है, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि केवल 2 ही हाइड्रोजन को रिलीज करता है और ये तीसरा हाइड्रोजन नहीं रिलीज करता है, इसका एन फैक्टर 2 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे देखो भूलवाएगा कैसे तुमसे, अब ये रिलीज किया तो ये हुआ, ये रिलीज किया तो ये हुआ। अभी पहले हम नाम लिख लेते हैं, ये H+ को रिलीज करके ये बना, इसका मतलब ये एसिड है। ये H+ को रिलीज करके ये बना, इसका मतलब ये एसिड है। और ये यहाँ पर H+ को रिलीज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। तो तुमसे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा HPO3-2, इसका ये एसिड है कि नहीं है, तो तुम क्या सोचोगे, अरे सर ये तो H+ दिख रहा है, तुरंत मारोगे आंसर सही कि हाँ ये तो एसिड है, लेकिन नहीं, ये एसिड नहीं है, ये H+ को रिलीज नहीं करता। इसका लास्ट पॉइंट यहीं पर है, इसका लास्ट पॉइंट ये नहीं है PO3-3, ये इसका लास्ट पॉइंट नहीं है, इसका लास्ट पॉइंट यहीं पर है, ये नहीं है इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट यही है। अब ये एसिड नहीं है, अब ये H+ को गेन भी कर सकता है, इसका मतलब ये बेस भी है। ये H+ को गेन भी कर सकता है, इसका मतलब ये बेस भी है।
तो ये बीच वाला जो है वो एम्फोटेरिक है। ये बातें क्लियर हो गया होगा। और ये कभी भी बेस नहीं है, ये बेस नहीं है। जब ये बेस नहीं है तो हम इसका कॉन्जुगेट एसिड कभी नहीं निकाल सकते हैं, और ये एसिड कभी नहीं है तो हम इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल सकते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, वॉल्यूम में क्वेश्चन है भी कि बताओ इनमें से हम किसका कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। तो HPO3-2 का हम कंजुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीजन ये है कि कंजुगेट बेस निकालने के लिए इसको हमें एसिड मानना पड़ेगा, और ये कभी भी एसिड की तरह ट्रीट नहीं करता है। ये आंख को चकमा देने के लिए हाइड्रोजन लिखा गया है, ये धोखा दे देगा तुम्हें कि HPO3-2 ये एसिड है, तुम्हें दिख रहा है कि एसिड है, ये एसिड कभी नहीं है। HPO यानी लास्ट वाला का कभी भी हम कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे, और ये लास्ट वाला इसका यही है, लास्ट ये नहीं है। इस बात को ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिकी नहीं है, लिटिल बिट इस पे टेक केयर करना है, इस पे ध्यान रखना है। तो इस पे नहीं जाना है तुम्हें। दिस वन इज लास्ट, ये लास्ट छोर है कन्याकुमारी का। यहाँ से जम्मू कश्मीर से चले और एक कन्याकुमारी यहीं आ गए, यहाँ पर मत जाना कन्याकुमारी, तुम्हें भी कन्या मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका हम कभी भी कॉन्जुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। इसका लास्ट पॉइंट यहीं पर है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये एम्फोटेरिक है तो हम इसका दोनों निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड निकाल सकते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो इसको एसिड मानना पड़ेगा, और एसिड मानेंगे तो H+ लूज करवाएंगे, तो लूज करवाएंगे तो ये बनेगा HPO3-2। बात क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो इसको एसिड मानना पड़ेगा, और एसिड में से H+ को रिलीज करवाना पड़ेगा। फिर से समझो, कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो एसिड मानना पड़ेगा, और एसिड में से H+ को रिलीज करवाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो इसको बेस मानना पड़ेगा, और बेस में से H+ को गेन करवाना पड़ेगा, और गेन करने के बाद ये बनेगा। बोलो हाँ। इसका हम दोनों निकाल सकते हैं। इस भाई साहब का हम कंजुगेट एसिड कभी नहीं निकाल पाएंगे कि ये बेस की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो बताओ कंजुगेट बेस क्या होगा? तो ये एक H+ को रिलीज कर देंगे, एक ही करना है, 3 का 4 मत कर देना। तो ये H2PO3-1, दिस वन विल बी कंजुगेट बेस। क्या बातें समझ में आई इसमें? चलो इसको लिख लो। लिखिए इसको। ठीक है, तो ये तुम्हें जो तुम पढ़ रहे हो एसिड बेस कंसेप्ट, मुझे मालूम है तुम कितना पढ़े हो, क्योंकि मैं पांड्रा से नोट्स मंगवाया था। उसमें तुम ज्यादा उसमें वो चीज पढ़े ही नहीं थे कि जहां पर कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो। पढ़ने का मतलब तो बुक में तो सब लिखा है, फिर हम किस लिए हैं? पढ़ने का मतलब ये है कि हम उस कंफ्यूजन पे ना आए, हमें कंफ्यूजन ना हो, उखाड़ पखाड़ दे पूरा। चलो, किसको प्रेरणा मिल रही है? घर पे बैठे हो, सुबह सुबह पूजा वूजा करके आरती उरती करके प्रेरणा लेके तब तो पढ़ाई करो। शुभम बलोजा को मिला है क्या? प्रेरणा कौन है? अरे प्रेरणा लिया जाता है, पूर्णिमा के रात में पूजा करके, पूजा अर्चना करके प्रेरणा लेके पढ़ा जाता है।
बुलार्ज। ये मुझे नहीं मालूम है पूजा कौन है, अर्चना कौन है, प्रेरणा कौन है, लिख लिए। चलो नेक्स्ट H3PO2। अब देखो इस बेचारे को है तो तीन है, तीन है, लेकिन क्या तीन है इसके पास, तीन हाइड्रोजन है। H3PO2 के पास तीन हाइड्रोजन है, लेकिन इसको बोला गया कि तुम एक ही रिलीज कर सकते हो। दो हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसलिए आगे ये रिलीज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका लास्ट छोर कन्याकुमारी यहीं पर है, आगे ये बढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये H+ को रिलीज करेगा और ये बन जाएगा एसिड, और ये कभी भी एसिड की तरह ट्रीट नहीं करेगा। जब एसिड की तरह ट्रीट नहीं करेगा तो इसका हम कंजुगेट बेस कभी सपने में भी नहीं निकाल सकते हैं, और ये इधर जा सकता है, यानी ये बेस की तरह ट्रीट करेगा और इसका हम कंजुगेट एसिड निकाल पाएंगे, क्योंकि बेस का हम कंजुगेट एसिड निकालते हैं और इसका कंजुगेट एसिड ये हो जाएगा। और ये एसिड नहीं, एसिड है, बेस नहीं है, इसका हम कंजुगेट बेस निकाल सकते हैं, कंजुगेट बेस निकाल सकते हैं, कंजुगेट एसिड हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस महाशय का हम कंजुगेट बेस निकाल पाएंगे और इसका हम कंजुगेट एसिड निकाल पाएंगे। इसका लास्ट लिमिटेशन यहीं पर है, आगे मत बढ़ जाना, ठीक है। तो इसका हम कंजुगेट बेस नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जब जब तुम्हें H3PO4 वाला आए तब तब तुम अलर्ट हो जाना कि H3PO4 H3PO3 कहीं ना कहीं बम फूटने वाला ही है। ये तीन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दोनों में जब जब आए तब तब तुम अलर्ट हो जाना, चाहे N फैक्टर हो और चाहे यहां पर हो। तो ये N फैक्टर हो चाहे यहां पर हो, तीनों के लिए इसका N फैक्टर 3, इसका 2, इसका 1, ये ऑलरेडी कई बार बताया भी गया है। और यहाँ भी वही ट्रिक लेके आएगा, मतलब कि किसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो मैं अभी खत्म नहीं हुआ है ब्रोंस्टेड वाला, ये सोच लो कि 50% मैंने पढ़ाया, कल आगे मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, इसलिए मैं अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। अब कल पढ़ाऊंगा तब होमवर्क दूंगा, क्योंकि अभी आधे अधूरे पढ़ाया, तो जब कंप्लीट कर लूंगा कल H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 कैसे बनेगा, बनाया तो था स्टार्टिंग में ना, ये तीनों ऐसे अटैच होता है। कल आगे पढ़ाएंगे तब होमवर्क देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन से लेक्चर